यहाँ कॉलेज में रुकना मना है, रुको नहीं, क्लास करो, आओ। कैंपस में घूम नहीं सकते हैं हम, मतलब फ्री होके कैंपस में घूम नहीं सकते। कोई भी आके कुछ भी पूछ रहा है, कौन से डिपार्टमेंट से हो, कुछ भी मतलब बदतमीज़ी भी ऐसे कोई कमेंट पास कर रहा है। थोड़ा सा अनसेफ फील होता है ना आते जाते। यहाँ पे हॉस्टल वालों का हमेशा वो रहता है, मारपीट का चलते रहता है। किस आधार पे इस बार चुनाव में वोट करेंगे आप? हम तो सबसे पहले चाहते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरे और हमें कुछ नहीं चाहिए। गर्ल्स की सेफ्टी के लिए हो जाए, वही सबसे ज़रूरी है। स्टूडेंट क्या किस आधार पर लोग काम कर रहे हैं, स्टूडेंट के हित में काम हो रहा है कि नहीं, इसी आधार पर हम वोट करना चाहेंगे। प्रॉपर तरीके से विमेन सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, फीमेल सपोर्ट नहीं है। इलेक्शंस जब तक नहीं हो रहा होता उससे पहले काफ़ी सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं, काफ़ी सारी बातें की जाती है जस्ट फॉर वोट। पटना यूनिवर्सिटी जो है ये प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर कोई स्पेशली अगर कोई नेता भी आ जाए ना अगर यहाँ सॉल्व करने के लिए, तो उनका पूरा जीवन लग जाएगा। किस मुद्दे पे इस बार चुनाव में वोट करेंगे छात्र संघ को लेकर? सुरक्षा और सुरक्षा, सेफ्टी, देखिए आप लोग बोलेंगे चुनाव में वोट करेंगे, अपना अधिकार का आप प्रयोग करेंगे, तो आखिर कुछ तो आपके मन में चल रहा होगा ना कि हम अगर इस बार का जो छात्र संघ हमारा बने, विश्वविद्यालय के लिए बेहतर हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, नल जल की व्यवस्था हो, क्या क्या कमी आपको दिखती है आप आते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए? एग्जामिनेशन जो अभी लेट चल रहा है ना, हाँ, उसको लेकर के थोड़ा सा, और ये सुरक्षा को लेकर, बस ये 2 मुद्दा है मेरी नज़र में फिलहाल के लिए। सुरक्षा क्या कैंपस सुरक्षा नहीं है? मतलब है, लेकिन थोड़ा सा अनसेफ फील होता है ना आते जाते। यहाँ पे हॉस्टल वालों का हमेशा वो रहता है, मारपीट का चलते रहता है, तो उसको लेके थोड़ा सा है। क्या हॉस्टल वाले क्या थोड़ा बताएंगे? मतलब वो किसी को भी ऐसे पकड़ के मारने पीटने लगते हैं। कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में। ऐसा नहीं होता है, तो पुलिस मतलब तो यहाँ पे है? हाँ, तो पुलिस है, लेकिन वो बस देखने के लिए है, ऐसा कुछ करती नहीं है वो। पुलिस केवल देखती है, हाँ। कोई कार्रवाई नहीं होती है? नहीं। कभी आपने देखा है लड़ाई झगड़े? हाँ, एक बार हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तभी, फिर सेकेंड ईयर में भी शायद, अभी इधर 1 साल से कुछ मतलब सुधार हुआ है। गोलीबाजी बमबाजी से हुई है। पिछले बार जो अध्यक्ष चुनकर आपके आए थे, कौन थे, नाम पता है? मैथिली मृणालिनी। अच्छा, क्या कोई काम किया उन्होंने? हाँ, अभी तो उन्होंने वो वाटर कूलर ये सब लगवाया है, बाथरूम वगैरह रिपेयर ये सब किया है। अच्छा, तो किस आधार पे इस बार चुनाव में वोट करेंगे आप? वही तो बता रहे हैं, सुरक्षा और एग्जामिनेशन को लेके। हाँ, एग्जामिनेशन के जो हाँ टाइम पे। अच्छा, आप बताइए क्या बोलिए? किस आधार पे चुनाव में वोट करेंगे आप? सबसे पहले हमारी एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो, क्योंकि अभी हमारा एग्जाम भी नहीं हो रहा है। 27 में हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है, जो अभी नहीं लग रहा है कि हमको इतना जल्दी कुछ होगा। सो उसका अभी फरवरी खत्म होने जा रहा है, अभी एग्जाम का कोई ये नहीं है। हम तो सबसे पहले चाहते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरे और हमें कुछ नहीं चाहिए। छात्र संघ से अपेक्षा है? हाँ, यही अपेक्षा है। वो कैंडिडेट आपको पसंद, नाम बताएंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि मुझे कोई पसंद हो। मैंने कभी पटना कॉलेज में वोट भी नहीं किया है, लेकिन हम देख रहे हैं। पहली बार वोट करेंगे? जी जी जी, तो देख रहे हैं, जैसे जिसका काम मुझे सही लगेगा इन बीचों में उनको वोट करेंगे। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया किसको वोट करना है। तो इस पर डिसाइड नहीं किया? नहीं। क्या लगता है छात्र संघ जीतने के बाद कुछ ऐसा काम होता तो और ज़्यादा अच्छा हो पाता? छात्र संघ का चुनाव हुआ था पिछली बार, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई सुधार हुआ है। बस मुझे देखने को मिला कि वाटर कूलर लगा हुआ है और ये सब आप देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुधार हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले गर्ल्स की सेफ्टी के लिए हो जाए, वही सबसे ज़रूरी है। गर्ल्स सेफ्टी? जी जी जी। क्या गर्ल्स सेफ्टी में क्या चाहती हैं? गर्ल्स सेफ्टी में यही है कि लड़की सब आती हैं, हमारी बहनें, जब हम लोग आते हैं ऐसा अनसेफ फील होता है। वो सब हम सारे भाइयों जितने हमारे कैंपस के हैं उन सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग कैंपस को ऐसे बना के रखिए ताकि हम लोग अनसेफ फील ना करें। हम लोग अच्छे से आए, पढ़े लिखे, अपना भविष्य बना के यहाँ से निकले। यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू। आप लोग इस बार चुनाव में वोट करेंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे? अब डरिए मत कि आप अपनी बात अपनी रखेंगे तो कौन रखेगा आपकी बात? ऑफ कोर्स जो कॉलेज के मुद्दे हैं उसी पे वोट करेंगे। हाँ। क्या मुद्दे हैं कॉलेज का? कॉलेज के फैकल्टीज या फिर स्टडीज को लेकर हो, चाहे वो वुमेन का सेफ्टीज को लेकर हो, सब कुछ इन्हीं सब क्या मुद्दों। छात्र से क्या मतलब अपेक्षा है इस बार? अपेक्षा तो अच्छी है, ऑफ कोर्स अच्छी है। इस बार चुनाव में वोट करेंगे आप लोग? नहीं। अरे अब बोलने में क्या दिक्कत है? अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा आपके बदले, बताइए। किस आधार पे आप लोग वोट करेंगे? आपके हिस्से की बात कौन करेगा अगर आप नहीं बोलेंगे? हाँ, जान लियो। हाँ, तो बताइए क्या सोचकर वोट करेंगे आप लोग? आप स्टूडेंट की स्थिति को देखकर कौन क्या कर रहा है इस हिसाब से वोट करेंगे। और
अब घबराइए नहीं, आराम से बोलिए, बिल्कुल घबराइए मत, अपनी बात आप नहीं कहेंगे तो आपकी बात कोई नहीं करेगा। जी स्टूडेंट क्या किस आधार पर लोग काम कर रहे हैं, स्टूडेंट के हित में काम हो रहा है कि नहीं, इसी आधार पर हम वोट करना चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि छात्र संघ जो इस बार जीत कर आए तो ऐसा काम करता, क्या चाहती है? कम से कम रेगुलर क्लासेस पे ध्यान दें और फिर जो परेशानी हमें एग्जामिनेशन टाइम में आती है उस पर ध्यान दें। क्या परेशानी आती है, क्या परेशानी? कभी फॉर्म भरने में वेबसाइट का प्रॉब्लम आ रहा है कि वेबसाइट क्रैश हो रहा है, इस हिसाब से कि मतलब ऐसा कोई इसका सामना नहीं करना पड़े हमें। अच्छा, और सुरक्षा की दृष्टि से क्या? जी हाँ, सुरक्षा हम मतलब लड़कियों को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आए दिन रैगिंग होता रहता है, इन सब से बचाव हो। जी थैंक रैगिंग यू। यहाँ होता है? यहाँ पे रैगिंग फ्री है, यूनिवर्सिटी कहा जाता है। नहीं देखिए रैगिंग की बात नहीं है, लेकिन हमेशा लड़कियों को पहले ही बोला जाता है कि यहाँ कॉलेज में रुकना मना है, रुको नहीं, क्लास करो, आओ, कैंपस में घूम नहीं सकते हैं हम, ऐसे ऐसे मतलब फ्री होके कैंपस में घूम नहीं सकते, कोई भी आके कुछ भी पूछ रहा है, कौन से डिपार्टमेंट से हो, कुछ भी मतलब बदतमीज़ी भी ऐसे कोई कमेंट पास कर रहा है। हाँ कमेंट पास हो रहा है इस तरह से, तो इसी सब से अगर कोई बचा रहा है मतलब ध्यान दे इन सब चीज़ों को रोके। उनको आप वोट करेंगे? हाँ जी देखिए, अगर आप अपने हिस्से की बात नहीं करेंगे तो आपके हिस्से की बात कोई नहीं करेगा। जी जी। तो आप जब चुनाव में वोट करने जाएंगे, छात्र चुनाव आपके यहाँ होता है, किस आधार में वोट करेंगे आप? जेंडर के जेंडर क्या? जी। जेंडर क्या है? यहाँ पे लड़कियों को देखा गया है कि ज्यादा नहीं है यहाँ पे क्या प्रॉपर तरीके से, विमेन सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, फीमेल सपोर्ट नहीं है। नहीं है, तो जो विमेन के लिए सपोर्ट करेगा उसको लेकिन मैथिली जी पिछले बार अध्यक्ष चुनकर आई थी तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया। कुछ नहीं कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने सिर्फ एक कूलर पटना यूनिवर्सिटी में बैठा दिया है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने। केवल कूलर दिया। हाँ बस मैथिली कुछ का नहीं। यही कूलर सपोर्ट से है। ही सब कुछ नहीं चल जाता है, इसीलिए और आप लोग और इसके अलावा क्या चाहती हैं? हमारा कैंपस वाणिज्य का कैंपस चाहिए। वाणिज्य का प्रॉपर सेपरेटेड एक कैंपस होना चाहिए, जिसके बारे में इतने सालों से बातें हो रही है, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है हम लोगों को। मतलब प्रॉपर कैंपस आपको हाँ, मिल जाए कैंपस, तो हाँ। ज्यादा अच्छा होगा। और एक क्या होगा? और एनवायरनमेंट वही लेडीज को लेके, और कुछ नहीं, और सब लेकिन लोग जीएसएल की बात यहाँ बार बार एक चुनाव में होता है, तो क्या इस तरह की बात जब जीएसएल जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात होती है तो नहीं चुनाव में कोई काम में आ रहा है जीतने के बाद? लगता नहीं है। हमको लगता है जब तक इलेक्शन होते हैं तब तक ये लोग दिखते हैं, इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाते हैं। कोई नहीं दिखते हैं। कोई नहीं। इलेक्शंस जब तक नहीं हो रहा होता उससे पहले काफी सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं, काफी सारे बातें की जाती है जस्ट फॉर वोट, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद फिर ना कोई लोग दिखेगा, उसके बाद लाइक इलेक्शन से पहले आता है वोट मांगने के लिए, फिर बहुत सारे बातें होती है और जितना लोग पैम्पलेट दिख रहे हैं ना वो हम लोग के लिए नए हैं, सब कोई नए नए दिख रहे हैं, और मतलब फिर चले, फिर अब जब अगली बार होगा ना वोट तो सब दिखेंगे, फिर दिखेंगे। ये हाँ, ये सालाना का कहानी। देखिए, आप पर्चा बट रहा है, इधर हम बातचीत करते हैं, आप पर्चा बांट रही है, आपके कैंडिडेट हैं? जी, थोड़ा और नजदीक आ जाइएगा। अभी ये सब करना ज़रूरी है। अरे देखिए, आप कैंडिडेट किस चीज़ से कैंडिडेट हैं आप? अभी तो पैनल डिसाइड नहीं हुआ है, ये नॉमिनेशन के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन कैंडिडेट है आप सेंट्रल पैनल में या फिर काउंसलर के लिए? सेंट्रल पैनल, सेंट्रल मगध पैनल। महिला कॉलेज से किस संगठन से? पोस्ट पार्टी दोनों क्लियर नहीं है, वो नॉमिनेशन के बाद डिक्लेयर हो जाएगा। लीजिए, आप संगठन एक आइडियोलॉजी तो होता है ना, विचारधारा तो होता है। जब चुनाव में ठीक है, आप जा रही हैं तो आपके अपने एक विचारधारा होगा, अपने एक आइडियोलॉजी होगा, आपके है। अपने एक आइडियल होंगे। किस आधार पर चुनाव देखिए, लड़ेंगे? अपना आइडियोलॉजी फॉलो करना है, दूसरे के आइडियोलॉजी फॉलो करने में डिफरेंस है, ठीक है, एंड हर पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज है, ओके। तो यहाँ पे फिलहाल तो समझिए अभी आप इंडिपेंडेंट ही समझिए, बाकी है नॉमिनेशन के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पार्टी है एंड कौन सा पोस्ट है। एंड हमको नहीं लगता कि पार्टी के बेसिस पे जज करके किसी को वोट देना चाहिए। विचारधारा के बेस पे तो होता ही है ना चुनाव। हाँ वैसे ठीक है, अभी फिलहाल ये हमारा अच्छा, कैंपेन क्या टाइम है। चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपके, ये बता दें, किस आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, पहले तो ये पटना यूनिवर्सिटी जो है ये प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर कोई स्पेशली अगर कोई नेता भी आ जाए ना अगर यहाँ सॉल्व करने के लिए, तो उनका पूरा जीवन लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अकेले किसी एक के बस का बात है नहीं। सबसे पहले तो जो कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट्स को ही वहाँ के लिए पहले आवाज़ उठाना चाहिए, सिर्फ ये इलेक्शन टाइम नहीं, अदर टाइम में भी। अगर आपने किसी को वोट किया है तो अदर टाइम में जो आते हैं आप, जिनको आप सपोर्ट किए हैं, क्योंकि देखिए अगर आप वोट कर रहे हैं तो आप लोग का राइट है कि आप जो कैंडिडेट हैं जो जीत चुके हैं आप उन्हें पकड़ के लाइए। नहीं, आपको वोट क्यों करेगा लोग? आप चुनाव में जा रही है, आप लोगों को बता रहे, क्या बता रही है लोगों को, आपको क्यों वोट करे लोग?
अब हॉस्टलर का रीजंस तो उनके तक है, ठीक है, एंड जो डे स्कॉलर्स है तो उन दोनों का अलग अलग सारा प्रॉब्लम्स होता है, हॉस्टल के लोगों का एंड डे स्कॉलर्स के लोगों का। तो जैसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत, ठीक है, एंड फिर स्पेशली जो इधर कॉलेज है, कोएड कॉलेजेस है, वहाँ गर्ल्स की सेफ्टी, क्योंकि अभी भी गर्ल्स यहाँ सेफ फील नहीं करती हैं। ऐसा नहीं मैं किसी पर्टिकुलर बॉयज़ को पकड़ के हम उन पे पॉइंट आउट नहीं कर रहे। पहले प्राथमिकता क्या होगी अब? देखिए, पहले प्राथमिकता तो मेरे लिए गर्ल्स की सेफ्टी, क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ और इस कॉलेज में जब एग्जामिनेशन देने आई थी तो हमारा जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 2 बजे, 2:15 तक हम लोगों को इस तरीके से कहा जाता है कि आप लोग जाइए। भाई क्यों जाइए? अगर हम आधा घंटा रुक भी गए तो क्या हो जाएगा ऐसा? सबसे पहले ये कि स्टूडेंट्स डरे नहीं, यहाँ के खुद के, बाहर के तो बाद में आएंगे, नहीं जान रहे हैं वो लोग कि यहाँ का माहौल क्या है, बट यहाँ के जो लोग आ रहे हैं वो तो जान रहे हैं। एंड क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेरणा कुमारी है, प्रेरणा मगध कुमारी। महिला कॉलेज से है। यहाँ प्रचार करने के लिए आई है। हाँ, आपके पर्ची में क्या है, दिखाइए पर्ची। क्या लिख कर रखी है पर्ची में? क्या बोलती जाती है वो वोट मांगने के लिए? पर्ची किसी को देते तो क्या बोलती है? देखिए, अब जैसे अगर एक साथ हमको कोई मिलता है क्राउड तो हम उनको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट कहीं पे अगर 2 लोग मिले, 3 लोग मिले तो उनसे जितना बोल सकते हैं एक क्या दो क्या मिनट बोलते में। हैं पहले बताइए थोड़ा जरा। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना, क्योंकि सबसे पहले वो लोग जानेंगे तब तो कि हम कौन है, और दूसरा ये कि किस कॉलेज से हैं, और तीसरा ये कि किस पार्टी से हैं और हाँ, किस ये पोस्ट बड़ा से। सवाल ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए। और कभी भी अभी भी जितने, पार्टी क्यों नहीं बता रहे, बताइए। पार्टी से पहले ज्वाइन तो की होगी देखिए ना? हम ये नहीं चाहते हैं कि, देखिए पहली बात तो कि हम यहाँ पे ऑनेस्टली अगर हम अपना बताएं तो हम अपना नाम बनाने आए, पार्टी का नहीं, ठीक है। अच्छा। सबसे पहली बात तो ये कि लोग हमको जाने, पार्टी के थ्रू हमको नहीं जाने। लोग पहले हमको जाने, बाद में कौन सी पार्टी है उससे हमको मतलब नहीं है। तो देखिए, हम पटना विश्वविद्यालय पटना कॉलेज में थे और यहाँ पर छात्र संघ चुनाव की तैयारी चल रहा है और इस बीच कई छात्राओं से हमने बातचीत की और छात्रों से बातचीत की। बातचीत के दौरान साफ तौर पर उन्होंने अपने मुद्दे की बात भी की और यहाँ के जो छात्रा है उन्होंने अपने हिस्से की बात कही। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से हम वोट करने के लिए जाएंगे इस बार छात्र संघ चुनाव में। बाकी इनकी बात और आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर से कमेंट के माध्यम से। बाकी बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद।